हाय दोस्तों, भारत के भूगोल में जो आज का टॉपिक है हमारा सिंचाई के साधन। तो भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं उस पर आज हमें देखना है, चर्चा करना है। तो चलिए देखते हैं। और पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? मतलब स्वतंत्रता के बाद से भारत में जो सिंचित क्षेत्र है कितना गुना बढ़ गया, यही आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका सी नंबर का, जो 4 गुना है। तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में कुल सिंचित जो क्षेत्र की वृद्धि हुई है वह 4 गुना वृद्धि हुई है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद करते चलिए बस। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? देखिए दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सब डाटा आप केवल याद करके रखिएगा, कभी कभार प्रश्न में आ जाते हैं, सिंचाई से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तीसरा प्रश्न है, उसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है 33%, यह सही होगा कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 33% भाग में सिंचाई होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो सबसे प्रमुख साधन भारत में सिंचाई का कौन कौन सा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, कुएं एवं नलकूप, वही सही होगा। कुएं और नलकूप। एक बात हम और बता दें आपको, कुएं और नलकूप जो हैं ये भारत में सिंचाई के प्रथम स्रोत हैं। भारत में सिंचाई के प्रथम स्रोत हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। मतलब अपने देश में, भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नहरों से सिंचाई की जाती है, तो कितने प्रतिशत वह क्षेत्र है यही हमें देखना है। तो 31.1%, यानी आपका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही होगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। कितने ऐसे क्षेत्र हैं कि जिन क्षेत्रों की हम सिंचाई कुओं और नलकूपों से करते हैं? तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक हमारी सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूप से होती है, जो पहले स्थान पे है। देखिए तब इसमें जो डी वाला ऑप्शन आपका 56% दिया गया है, यही आपका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। मतलब कितना ऐसा क्षेत्र है कि जिनकी सिंचाई हम किससे करते हैं? तालाब से करते हैं। तो 7वें वाले में आपका जो ऑप्शन ए वाला है 6%, यही सही होगा। 6% यही सही होगा। 6% हम लोग क्या करते हैं? तालाब से सिंचाई करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से होती है? तो इस प्रकार से आपका जो 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक तालाब से ही सिंचाई की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा सिंचित किया जाता है? देखिए अब वही प्रश्न फिर आ गया। हमने क्या लगाया था, उसमें बताया था आपको दक्षिणी क्षेत्र था। अब हमें यहाँ देखना है कि दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रदेश है जो दिया गया है, जो दक्षिणी क्षेत्र के प्रदेशों का नाम यहाँ पर दिया गया है, उन प्रदेशों में से कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित की जाती है? तो हमारा ऑप्शन जो तमिलनाडु होगा, मतलब ऑप्शन जो ये होगा वही सही होगा। चलिए यानी तमिलनाडु क्षेत्र में ज़्यादातर लोग तालाबों से ही सिंचाई करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 10वें नंबर का जो प्रश्न है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए नलकूपों की सर्वाधिक संख्या, जो नलकूपों से सिंचाई की जाती है, वह किस क्षेत्र में दिया है, किस राज्य में सर्वाधिक है? तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, यानी उत्तर प्रदेश। यदि प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस के माध्यम से की जाती है, किस तरीके से की जाती है, तो हमारा आंसर नलकूप होगा। नलकूप से ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में सर्वाधिक नहर से सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पर साथियों पंजाब ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है, ए ऑप्शन पंजाब, वही सही होगा। आपका 11 नंबर का जो प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है पंजाब। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन ये सही।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर का, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जिस राज्य में कुआं और नलकूप दोनों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर होगा वह ये होगा गुजरात। दोनों में पूछा है तो इसलिए गुजरात लगाएंगे, यदि केवल नलकूप पूछता तो उत्तर प्रदेश लगाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। 13 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला जो पंजाब है ये करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, लिया है 14 नंबर के प्रश्न में, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। देखिए लिखा क्या गया है प्रश्न में, आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। कारण नहीं है दिया है, आप ऐसा ना करें कि नहीं, मतलब ये समझ लें प्रश्न में कि कारण है, लिखा है कारण नहीं है। 14 नंबर का जो ये प्रश्न है इसका जो विकल्प डी होगा, ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। यह विकल्प आपका डी वाला ही सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न पे, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। देखिए इस प्रश्न में एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो इंदिरा गांधी नहर है इसी को हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। पंजाब में लगभग इसकी जो लंबाई है 132 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस तरीके से यदि हम 15 नंबर का जो यह प्रश्न है इसमें विकल्प जो बी हरिके बांध लिखा हुआ है यही सही होगा। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और यह देखिए सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित यह बांध है हरिके बांध, और वहीं से यह नदी इंदिरा गांधी नहर, सॉरी नदी नहीं नहर, और या राजस्थान नहर निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। देखिए दो नदियां हमने आपको बताया है, सतलज और ब्यास। क्या आपको यहाँ पर दोनों नदियों में से कोई एक नदी दिखाई दे रही है? आपके ऑप्शन में जो विकल्प में जो दिया गया है तो सतलज दिखाई दे रही है, आप उसी को सही करेंगे, यानी डी वाला जो विकल्प है वही सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसमें आपका जो विकल्प होगा इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, या भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो इस तरीके से हमारा जो 17 वाला प्रश्न है इसमें विकल्प सी जो इंदिरा गांधी नहर लिखा हुआ है यही सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो हमें क्या बताना है, इसमें कहाँ से निकलती है? तो 18 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए गंगा की सहायक नदी एक है, नाम जिसका गंडक नदी है। गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के स्थान पर एक बांध बनाया गया है और वहीं उसी बांध से यह नहर निकलती है। तो हमें क्या करना है, लिखा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो यहाँ पर जो गंडक से लिखा है इसी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो जो यह 19 नंबर का प्रश्न है तो इसमें का जो ऑप्शन सी है गंडक यही सही होगा। तो इस तरीके से साथियों आज हम लोगों ने 19 प्रश्न केवल सिंचाई के साधन से संबंधित प्रश्न किए, और इन 19 प्रश्नों को यदि आप कंठस्थ कर लिए, आप जान गए, तो इस टाइप से कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, उसको हल करके आएंगे। साथियों देखिए यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, चाहे वह कोई किसी भी सब्जेक्ट का हो। टॉपिक वाइज इसी तरह मॉक टेस्ट करवाएंगे, व्याख्या उसका बताएंगे, और आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए। लास्ट में जब हम बताएं तब आप अपना उत्तर मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही किया। ठीक, तो साथियों देखिए फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए